हेलो एवरीवन, इट्स मी डॉक्टर फातिमा। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो जी आज जो है पेडिक्योर, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे हाथों और पाँव का कलर जो है वो ख़राब हो रहा है। और वैसे भी जब भी सर्दियाँ आती हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो कलर ख़राब हो जाता है। मेरी स्किन का कलर जो है हाथों पाँव का वो ख़राब हो जाता है। और जब आप घर में काम करो फिर तो ऑब्वियसली आपके हाथों का कलर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। क्योंकि आजकल मैं घर पर हूँ और मैं काम भी कर रही हूँ, तो जी अपने हाथों और पाँव का कलर देखकर मुझे लगा कि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इनका मैनिक्योर और पेडिक्योर किया जाए। मैंने कल ही माइंड सेट कर लिया था कि कल मुझे उठते साथ ही सबसे पहले नाश्ते के बाद जो है वो मैनिक्योर पेडिक्योर करना है। क्योंकि जब आप एक बार माइंड बना लेते हो ना तभी आप कुछ करते हो। और जिस दिन मुझे जो भी काम करना होता है, जैसे कपड़े वॉश करने हो या फिर कोई न्यू चीज़, जैसे आज मैं मैनिक्योर पेडिक्योर का सोच रही हूँ, तो नाश्ते के फ़ौरन बात करती हूँ। फिर ही मुझे लगता है कि जी आज जो है हमारा डे है वो प्रोडक्टिव हुआ है और एक अंदर में सेटिस्फिकेशन होती है। तो सबसे पहले मैं करूँगी नाश्ते के बाद जो है फ़ौरन ही हम करेंगे मैनिक्योर पेडिक्योर, ताकि फिर दोपहर का टाइम हो जाएगा, फिर दोपहर के खाने का टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, उसके बाद कोई और काम। तो जी चलते हैं, पहले करते हैं नाश्ता। तो जी यहाँ पर बस मैंने नाश्ता तैयार कर लिया था। नाश्ता हमारा डेली मोस्टली यही होता है कि हम एग बॉयल खाते हैं और दूसरा चाय और बिस्किट। अगर आप प्रॉपर नाश्ता करते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें नाश्ता जो है वो बहुत हेल्दी करना चाहिए, इसलिए ही हम एग लेते हैं ताकि हमें पूरी जो है वो प्रोटीन्स वगैरह मिलें। अगर आप भी सिर्फ ये सोचते हैं कि खाना खा रहे हैं तो हमें सारी जो हैं वो प्रोटीन्स और न्यूट्रिशंस वगैरह मिल रही हैं, तो जी ऐसा नहीं है। आपको मल्टीविटामिन्स भी लेनी चाहिए और जो है या फिर एक तो आपको अपनी डाइट में ज़रूर रखना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की जो है वो डेफिशिएंसी ना हो। तो जी यहाँ पर बिस्किट जो है वो टूटे हुए थे सारे, जैसे ही मैंने ओपन किए, लेकिन मैंने कहा चलें जी कोई बात नहीं, वैसे भी जब हम खाएंगे तो टूट ही जाएंगे। फिर मैंने जो है वो बस जी तो नाश्ते के फ़ौरन बाद हम आ गए हैं अपना मैनिक्योर और पेडिक्योर करने। यहाँ पर मैंने सारी वो चीज़ें सेट करके रखी हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ पर मैंने टब में पानी रखा है जो कि नॉर्मल पानी है, और यहाँ पर मैं पानी गर्म करके लाई हूँ जो कि मैं इसमें मिक्स करूँगी। ये ब्लीच और ये सारी चीज़ें मैंने 3 नेल पेंट्स रखी हैं क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सा रेड कलर यूज़ करूँ, क्योंकि मेरे पास 3 रेड कलर हैं। तो मैंने सारी नेल पेंट्स यहाँ पर रख दी। फिर देखते हैं कि हम कौन सी यूज़ करते हैं। तो जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं और जी करते हैं मैनिक्योर और पेडिक्योर। कौन कौन सी चीज़ें आज चाहिए होंगी थ्रू आउट वो हम देखेंगे कि हम कौन सी चीज़ कब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने सारी एक साथ जो हैं वो यहाँ पर रख दी हैं। इसमें मैंने पानी मिक्स कर लिया है, गर्म पानी। अब हम इसमें पाँव डालकर बैठेंगे। मैं अपने हाथों को जो है वो निम गर्म पानी में नहीं डालती, सिर्फ पाँव को ही डालेंगे जी। तो जी अनफॉर्चुनेटली मेरी स्टैंड जो है वो टूट गई। मैं मोबाइल सेट करके रख रही थी, तो मुझे अब मोबाइल जो है हाथ में पकड़ कर ही व्लॉग बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें साल्ट जो है वो मिक्स कर दिया है 1 टेबल स्पून। उसके बाद हम इसमें 1 लेमन ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप जो है वो हाफ़ ऐड करें या फिर फुल। मैं जो है वो फुल ही ऐड करती हूँ। इसको अच्छे से हम स्क्वीज़ कर देंगे, ठीक है। फिर ये दूसरा हाफ। तो जी यहाँ पर हमने दोनों जो है स्क्वीज़ कर ली हैं इसमें। उसके बाद जी आप कोई भी हैंड वाश, बॉडी वॉश या फिर शैम्पू कुछ भी यूज़ इसमें जो है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना हैंड वॉश लेकर आई हूँ, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तक हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून के करीब लेमन ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको जो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी जो है वो आपका नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, जितना आप बर्दाश्त कर सकें आप उतना ही जो इसमें पानी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जी मैंने अपने पाँव इसमें डिप कर लिए हैं। तो जी इस पानी में हम 10 to 15 मिनट्स जो हैं वो अपने पाँव को जो है वो डिप करके रखेंगे। इससे क्या होता है कि आपके पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्लीन हो जाते हैं। जो भी सारी डेड स्किन होती है वो सारी रिमूव हो जाती है। और हमने जो है स्क्रब करने के लिए ये लोफा भी लेकर रखा है, ठीक है। हम ये इसमें डाल देते हैं अभी। और जो है अपनी हील्स को जो है इसके साथ स्टोन के साथ स्क्रब करेंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ये वाला स्टोन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो जब भी बाथ लेती हूँ ये मैं यूज़ करती हूँ पाँव पर, फिर हमेशा जो है आपके पाँव क्लीन और सॉफ्ट रहते हैं। तो ये बहुत मस्ट है किसी भी लड़की के पास होने के लिए, क्योंकि हाथों पाँव की केयर करना बहुत ज़रूरी है। हम फेस की केयर तो करते हैं लेकिन हाथों पाँव की केयर करना भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
इनकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं या फिर घर में ही, क्योंकि हमारे हाथ पाँव एक्सपोज होते हैं तो इन पर ज़्यादा जो है वो टैनिंग वगैरह हो जाती है। तो जी हम मिलते हैं 5-10 मिनट के बाद, तब तक ये इसी में डिप रहेंगे। तो जी हमें गुजर चुके हैं 10 मिनट। अब हम अपने पाँव को जो है वो स्क्रब करेंगे, ताकि जो भी डर्ट है या फिर जो भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए। तो आपको भी ऐसे ही करना है। और मैं मोस्टली जो है ना, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ होती है। आजकल तो मैं घर पर ही हूँ तो मेरे पास टाइम है, और लेकिन पार्लर जो है इतना टाइम नहीं मुझे मिलता। तो फिर जब भी मुझे घर में टाइम मिलता है, चाहे रात को, क्योंकि पार्लर के लिए फिर आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइम निकालना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। तो मैं जो है ना वो घर में ही मैनीक्योर और पेडिक्योर जो है वो कर लेती हूँ, और इसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे होते हैं। तो मुझे नीड नहीं लगती कि मुझे पार्लर पर जो है वो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जी ये मैंने एक ब्रश लिया है, मेरे पास एक दूसरा था, वो मेरी बेटी ने बेड के पीछे जो है वो फेंक दिया है खेलने में। तो इसके साथ जो है हम अपने नेल्स को भी अच्छे से क्लीन करेंगे। मुझे बहुत जल्दी जो है ना वो निशान बन जाते हैं पाँव पर, चप्पल के, सैंडल्स के। तो ये मैंने सिर्फ 2-3 बार ही एक सैंडल पहनी थी, मैंने अभी ली थी रिसेंटली स्टाइलो से, और उसके निशान मुझे बन गए हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थी शायद फ्रंट से। ठीक है, तो जी हम अपने सारे नेल्स को इनसे क्लीन कर लेंगे अच्छे से, ताकि सारी जो डर्ट है वो निकल जाए। आपको वीक में एक बार मैनीक्योर पेडिक्योर मस्ट करना चाहिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि हम अपने लिए बहुत कम टाइम निकालते हैं। लेकिन आजकल तो दिन इतने छोटे हो गए हैं कि कब उठो तो पता ही नहीं चलता टाइम का, बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज तो मैं ये काम सुबह सुबह ही करूँगी, वरना कब रात हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो अच्छे से जो है वो क्लीन करेंगे अच्छे से आपको, ताकि जो भी डेड स्किन है, क्योंकि जब आप गर्म पानी में पाँव डिप करके रखते हैं तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और जो भी डेड स्किन वगैरह है वो रिमूव हो जाती है। फिर हम दूसरे पाँव को भी जो है उसी तरह अच्छे से जो है वो स्टोन से क्लीन कर देंगे, ताकि जो भी हमारी डेड स्किन वगैरह है वो रिमूव हो जाए। तो जी अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ, वो है क्लेंजिंग। आपके पास जो भी क्लेंजर हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये मैंने फजर ऑर्गेनिक्स का रिसेंटली लिया है, और इसके रिजल्ट्स मुझे थोड़े अच्छे लगे, तो मैं यही यूज़ करूँगी। ठीक है, इसकी क्वांटिटी जो है वो आप थोड़ी सी बस लेंगे, वो भी इनफ है। असली में हाथों की जब क्लेंजिंग वगैरह करूँगी तो वो मैं शो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मोबाइल मैंने अपने हाथ में पकड़ा है, तो वो मैं ऑफ कैमरा जो है वो कर लूँगी। लेकिन अभी जो है मैं ऑन कैमरा सिर्फ पाँव की दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरी स्टैंड टूट गई है, तो मोबाइल में कहीं और जो है वो अटैच कर नहीं सकती। हम इसका स्क्रब करते हैं और फिर हम मिलते हैं। तो जी मुझे 10 मिनट हो गए हैं, मैंने स्क्रब कर लिया है। अब मैंने अपने पाँव वॉश कर लिए हैं। कैमरा में रिज़ल्ट्स इतने क्लियर नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, जबकि मैंने पूरे 10 मिनट्स भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो जी इसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप आ जाता है वो है ब्लीच करूँगी, वो मैंने पार्ले के लिए। ठीक है, इसके रिज़ल्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं हैंड एंड फीट के लिए यही यूज़ करती हूँ। अच्छा, आपको वीक में एक बार जो है वो मैनीक्योर पेडिक्योर ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ब्लीच जो है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि पर्सनली मेरी स्किन को तो ब्लीच बिल्कुल सूट नहीं करती। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं तो यूज़ नहीं करती। लेकिन जो लोग कहते हैं कि वीकली आप ब्लीच यूज़ कर सकते हैं, शायद उनको सूट करती हो, तो फिर जिस तरह आपको सूट करे, और आपके पास जो भी ब्लीच हो जो आपको ज़्यादा सूट करती हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाली ले ली है। ठीक है, इसके साथ आप चाहें तो वाइटनिंग कैप्सूल भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो जी हम बनाते हैं इस बाउल में ब्लीच, और फिर मिलते हैं। तो जी आपको ब्लीच को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जब तक इसके सारे ग्रेन्यूल्स जो है ना वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएं क्रीम के साथ। तो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। अब मैं लगाती हूँ हाथों और पाँव पर। तो जी यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से हाथ और पाँव को जो है वो ब्लीच लगा ली है, क्योंकि ब्लीच हमारे पास ज़्यादा थी। मुझे 2-3 मिनट गुजर गए हैं, ये इसलिए ऐसे दिख रही है। तो बस यहाँ पर मैंने ब्लीच कर ली है। अब हम वेट करेंगे 8 to 10 मिनट्स, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। आप 10 to 15 भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन पर जो है वो डिपेंड करता है। तो जी यहाँ पर हमें 8 मिनट गुजर चुके हैं, और हमारी ब्लीच भी जो है वो ड्राई थोड़ी थोड़ी सी होने वाली है। अब मैं इसे जो है वो वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ।
आप देख सकते हैं कि ड्राई करने के बाद हमारे रिज़ल्ट्स कितने अच्छे आए हैं। अब हम इसे और रिप्रेजेंटेबल बनाने के लिए कोई अच्छा सा नेल पेंट यूज़ करेंगे। मैं ये लेकर आई हूँ फाइनल रिज़ल्ट्स। मैंने हाथों पर नेल पेंट नहीं लगाई क्योंकि मुझे रिमूव करनी पड़ती। ये भी मुझे रिमूव करनी है क्योंकि फिर मुझे नमाज़ पढ़नी है। लेकिन अभी व्लॉग कंप्लीट करना था तो मैंने कहा जी फाइनल लुक दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने विजिबल डिफरेंट है। और आप कोई अच्छा सा जो है ना एंड में मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। मेरे पास ये वाला है तो मैंने यही लगा लिया है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। जी ये था मेरा आज का व्लॉग। तो इसी तरह से जो है वो मैं घर पर ही मैनिक्योर पेडिक्योर करती हूँ। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि माशाल्लाह से व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं मेरी वीडियोस पर, लेकिन आप लोग व्लॉग्स देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप मुझे बताएं कि आप किस तरह के जो है वो व्लॉग्स देखना चाहते हैं। मैं सोच रही हूँ कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ वो बैक पेन के बारे में बनाऊँ, क्योंकि आजकल जो मेन कंप्लेन होती है वुमेन की वो बैक पेन बहुत ज़्यादा है सीज़र के बाद, या फिर जो हाउस वाइफ्स होती हैं या फिर यंग गर्ल्स उनकी भी। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ सजेशंस दूंगी और कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी कल डिटेल में, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो है आप लोग बताएं आप किस कंडीशन के बारे में चाहते हैं कि मैं बात करूं, या फिर किस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।